गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। मैं उमेश कुमार यादव आप लोगों के लिए सोशियोलॉजी की 6वीं वीडियो लेकर आया हूं। आज का टॉपिक है परिस्थिति, स्टेटस। परिस्थिति से तात्पर्य पद से होता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि परिस्थिति अर्थात समाज में व्यक्ति को जो पद प्राप्त होता है वही परिस्थिति कहलाती है। पहला पॉइंट ध्यान से देखिए, इसमें कुछ हम महत्वपूर्ण फैक्ट लेके आए हैं। एक एक फैक्ट को, एक एक पॉइंट को ध्यान से आप लोग देखिए ताकि आपको ये लेसन खूब अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। जिसमें पहला पॉइंट है परिस्थिति व भूमिका का वर्गीकरण मर्टन ने दिया था। ये बड़े ही महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं मर्टन। इन्होंने परिस्थिति व भूमिका का वर्गीकरण किया। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, परिस्थिति का संबंध। परिस्थिति का संबंध पद से होता है। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था कि परिस्थिति का संबंध पद से होता है, किंतु इसमें उच्च या निम्न का कोई स्थान नहीं होता है। मर्टन ने ही बताया है इस चीज को कि परिस्थिति का संबंध पद से है, जबकि उच्च या निम्न का ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। इसमें नोट में देखिए, विशेष पॉइंट इसमें नोट किया गया है कि परिस्थिति का अर्थ व्यक्ति को समाज में प्राप्त पद से है, जिसके साथ उच्चता व निम्नता का भाव न हो। जैसा कि आप लोगों को हमने बता दिया है कि परिस्थिति का अर्थ व्यक्ति को समाज में प्राप्त पद से ही है, लेकिन उनके साथ उच्चता व निम्नता का भाव नहीं होना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, सामाजिक परिस्थिति अर्थात सामाजिक परिस्थिति क्या है। जब पद के साथ उच्चता व निम्नता जुड़ जाए तो इसे हम सामाजिक परिस्थिति कहते हैं। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, परिस्थिति भी दो प्रकार की होती है या परिस्थिति के दो भाग होते हैं। इसको लिंटन ने बताया है। पहला प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा अर्जित परिस्थिति। अर्थात परिस्थिति के दो भाग हैं, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। पांचवा पॉइंट देखिए, प्रदत्त परिस्थिति की विशेषताएं। प्रदत्त परिस्थिति क्या होती है, अर्जित परिस्थिति क्या होती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि प्रदत्त परिस्थिति का मतलब है कि जो हमें अपने वंश से प्राप्त होती है, समाज में घर से जो हमें प्रदान करती है, जिसके लिए हमें आवश्यक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वयं हमें प्रदान कर दी जाती है, परिवार से, समाज से या हमारे पूर्वजों से। किंतु अर्जित परिस्थिति जो होती है, इसमें हमें पर्याप्त मेहनत की जरूरत होती है, हमें मेहनत करना पड़ता है। इसलिए इसे जो अपने कुशलता, मेहनत और योग्यता के बल पे प्राप्त किया जाता है, उस परिस्थिति को हम अर्जित परिस्थिति कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, प्रदत्त परिस्थिति की विशेषताएं। प्रदत्त परिस्थिति की कई विशेषताएं हैं, इसमें 3 पॉइंट नोट किए गए हैं। पहला, व्यक्ति को प्राप्त पद जो समाज स्वतः प्रदान करे। हमने पहले बताया कि जो पद समाज द्वारा व्यक्ति को स्वयं प्रदान किया जाता है वह परिस्थिति प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है। दूसरा पॉइंट, इन पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता, अर्थात यह समाज द्वारा प्रदान की जाती है, इसलिए इन्हें स्वतः नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, प्रदत्त के आधार जन्म, आयु, लिंग, जाति, पुत्र, भाई इत्यादि, ये जितने भी आधार बताए गए ये प्रदत्त परिस्थिति के आधार हैं। इन्हीं के आधार पर हमें पद प्राप्त होता है। छठा महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, अर्जित परिस्थिति की विशेषताएं। अर्जित परिस्थिति जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, जिसे हम लोग अर्जित करते हैं। पहला पॉइंट देखिए, वे पद जिसे व्यक्ति अपने गुण व योग्यता से प्राप्त करे।
वे पद जिसे व्यक्ति अपने गुण व योग्यता से प्राप्त करे, ऐसी परिस्थिति को हम अर्जित परिस्थिति कहते हैं। दूसरा पॉइंट, इन पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है, अर्थात अर्जित परिस्थिति जो होती है उस पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है, वह अपनी योग्यता और गुण के आधार पर उसे प्राप्त करता है। तीसरा पॉइंट, इसके लिए प्रयास करना होता है, अर्थात हमने पहले बताया है कि अर्जित परिस्थिति को हम खूब प्रयास करके, मेहनत करके इसको प्राप्त करते हैं। चौथा पॉइंट, अर्जित परिस्थिति के आधार, शिक्षा, व्यवसाय, विवाह इत्यादि, अर्थात हम लोग शिक्षा ग्रहण करके जो पद प्राप्त करते हैं वही परिस्थिति अर्जित परिस्थिति कहलाती है। जैसे एक किसी व्यक्ति का शिक्षक बनना, डॉक्टर बनना, ये जितने भी स्थान प्राप्त होते हैं योग्यता के बल पे, ये सभी अर्जित परिस्थिति के उदाहरण हैं। इसलिए इसमें जैसे विवाह के माध्यम से जो पद प्राप्त होता है, जैसे पति, मामा, मौसा, ये सभी जितने भी पद प्राप्त होते हैं ये सब अर्जित के आधार हैं। आगे देखिए 7वां पॉइंट, परिस्थिति पुंज। परिस्थिति पुंज क्या होता है? परिस्थिति पुंज को मर्टन ने बताया है कि सभी पदों का योग या संकलन जो व्यक्ति को समाज में प्राप्त हो। सभी पदों का योग अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल एक पद नहीं बल्कि समाज में अनेकों पद प्राप्त होते हैं, तो उन अनेकों पदों के योग को ही हम क्या कहते हैं? परिस्थिति पुंज कहते हैं। जैसे पुत्र, भाई, पिता, मामा, पति इत्यादि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति जब विवाह नहीं हुआ होता है तो वह लड़का होता है, पुत्र होता है किसी का, शादी होने के बाद वह पिता बनता है, किसी का भाई रहता है, पिता बनने के बाद किसी का मामा होता है, किसी का पति बन जाता है, अर्थात समाज में उसे विवाह के बाद अनेक प्रकार के पद प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इन सभी पदों के योग को हम परिस्थिति पुंज कहते हैं। नोट, विद्यार्थी मुख्य परिस्थिति, इसको हिलर ने बताया कि जो विद्यार्थी होते हैं यह मुख्य परिस्थिति होती है इनकी, यह हिलर ने बताया है। 8वां पॉइंट देखिए, परिस्थिति क्रम। परिस्थिति क्रम क्या होता है? शिशु, शिशु से बालक, बालक से किशोर, किशोर से युवा, युवा से प्रौढ़, प्रौढ़ से वृद्ध। ये क्रम चलता रहता है, इसलिए इस परिस्थिति के क्रम को हम कहते हैं परिस्थिति क्रम। अगला 9वां पॉइंट है युग्म परिस्थिति। जो समाज में युग्म के द्वारा, जोड़ा के द्वारा पति पत्नी साथ में जैसे होते हैं, विवाह के बाद जो परिस्थिति बनती है उसी को हम युग्म परिस्थिति कहते हैं। जैसे पति पत्नी, माता पिता, संतान, ये सभी युग्म परिस्थिति के उदाहरण हैं। 10वां पॉइंट, परिस्थिति एक सामाजिक अवधारणा है, इसके साथ प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, अर्थात समाज में जो पद प्राप्त होते हैं उसी से व्यक्ति की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। इसलिए परिस्थिति से तात्पर्य पद से या प्रतिष्ठा से होती है। ये वीडियो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप लोग 2-3 बार वीडियो को देखकर इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।